हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैम्प्स। तो यहाँ पर एक टेबल हमें दी गई है जिसके अंदर हमें नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम से रिलेटेड डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है लाइफ टाइम्स इन आवर्स, और दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ लैम्प्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 300 से 400 है। तो वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 14। उसके बाद कि ऐसे लैम्प्स जिनका लाइफ टाइम 400 से 500 आवर्स तक है वो हैं 56। फिर ऐसे नियो लैम्प्स जिनका लाइफ टाइम 500 से 600 तक है वो है 60। और इस तरह से कंप्लीट टेबल हमें यहाँ पर दी गई है। और आगे इसमें हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस टेबल के अंदर हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो इसलिए जब इसको ग्राफ के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पर एक हिस्टोग्राम की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो बाय टेकिंग लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ नियॉन लैम्प्स ऑन एक्स एक्सिस, तो उनका जो लाइफ टाइम है यानी कि जो क्लास इंटरवल्स है उनको हम डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पर, and the number of lamps on y-axis. The histogram of the given information can be drawn as follows. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, और जैसे कि क्लास इंटरवल हमें यहाँ पर दिए गए थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। और उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स के लिए हमने यहाँ पर 10-10 का गैप रखा है वाई एक्सिस पर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन सभी क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज़ है वो 100 का है, क्योंकि 100 का गैप इन सभी के बीच में है। बट यहाँ 0 से लेकर 300 तक यहाँ पर एकदम से 300 नंबर्स का गैप आ गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस वाले साइन को लगाया है जिस साइन को हम बोलते हैं किंक। तो किसी भी अनइक्वल गैप को शो करने के लिए हम इस किंक के साइन का यूज़ करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लगाया है। यानी कि हमने यहाँ पर 0 से लेकर 300 तक का जो गैप है वो इस किंक के मार्क में हमने शो कर दिया है। तो अब जैसे कि टेबल में हमें दिया गया है कि 300 से 400 लाइफ टाइम वाले जो लैंप हैं वो हैं 14। तो अब यहाँ पर जो 14 है वो हमें मिलेगा 10 और 20 के बीच में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्राफ के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर 10-10 लाइन्स होती हैं। इस तरह से तो अगर यहाँ पे लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे नंबर है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो आपको यहाँ पर 14 को फाइंड आउट करने के लिए तो 10 से 4 लाइन्स ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 11, 12, 13 एंड ये 14, यानी कि 10 से 4 लाइन ऊपर जब हम मार्क करेंगे तो वो हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर हर एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती हैं और इन नंबर के बीच में भी हमने 10 का ही गैप रखा है। इसका मतलब है कि एक लाइन एक नंबर को शो करेगी। तो 10 से 4 लाइन ऊपर तक हम यहाँ पर इस बार की लेंथ को ड्रॉ कर सकते हैं जो 300 से 400 के क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड क्लास इंटरवल है यहाँ पर 400 से 500, उसकी फ्रीक्वेंसी है 56, और ये जो 56 है ये हमें मिलेगा 50 एंड 60 के बीच में, 50 से 6 लाइन्स ऊपर। तो यहाँ पर 50 से 6 लाइन ऊपर तक यानी कि 56 तक हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन इसी तरह से जो थर्ड क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 60, तो यहाँ पर 60 के ठीक सामने तक हम इसकी हाइट को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और बाकी सभी जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उन सभी बार की लेंथ को ड्रॉ करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर बार्स के बीच में इक्वल गैप होता है, वहाँ पर स्पेस होता है उनके बीच में, बट हिस्टोग्राम में जो बार्स हम ड्रॉ करते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, सभी बार्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से उस टेबल के अंदर जो डेटा हमें दिया गया था उसको हमने हिस्टोग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब यहाँ पर इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कि कितने लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें 74, 62 एंड 48 इन तीनों को एक साथ ऐड करना होगा। सो it can be concluded that the number of neon lamps having their lifetime more than 700 is the sum of the number of neon lamps having their lifetime as 700 से 800, 800 से 900 and 900 से 1000। तो इन तीनों क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है हमें उसको ऐड कर देना होगा। तो 74, 62 एंड 48 इन तीनों का सम आता है 184। Therefore, the number of neon lamps having their lifetime more than 700 hours is 184। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही टेबल में दो डिफरेंट सेक्शंस के स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें दिया गया है। यानी कि सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 10 तक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसी तरह से उसी सेक्शन में 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 तक हैं, 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 तक हैं, 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 तक हैं और 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 तक हैं। इसी तरह से सेम ये डेटा हमें दिया गया है सेक्शन बी के लिए भी, कि सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 तक हैं, 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 20 तक हैं, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से 30 तक हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से 40 तक एंड 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क 40 से 50 तक हैं। अब इसमें हमें कहा गया है represent the marks of the students of both the sections on the same graph by 2 frequency polygons। तो इन दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको एक ही ग्राफ पर हमें ड्रॉ करना है 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का यूज़ करते हुए। एंड फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, और उसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हमें उन दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए जो क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं, हम सबसे पहले उनके क्लास मार्क्स को, यानी कि जो उनका मिड पॉइंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है कि क्लास मार्क को फाइंड आउट करने के लिए हम अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन ए के लिए जो पहला क्लास इंटरवल है वो है 0 से 10। तो अब हम यहाँ पर अगर 0 और 10 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 + 10 इज़ 10 एंड 10/2 इज़ 5। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो यहाँ पर 10 + 20 एंड डिवाइड बाय 2, तो 10 + 20 हो जाएगा 30 एंड 30 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 15। सेम इसी तरह से इन दोनों का सम 50 एंड 50/2 इज़ 25। इन दोनों का सम हो जाएगा 70 एंड 70/2 इज़ 35। इन दोनों का सम हो जाएगा 90 एंड 90/2 इज़ 45। एंड सेम इसी तरह से जो सेक्शन बी के लिए भी क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए थे, तो उनके लिए भी जो क्लास मार्क्स को यानी कि जो मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे वो सेम यही नंबर्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन क्लास मार्क्स की हेल्प से हम उस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। टेकिंग क्लास मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल सच एज 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 फॉर वाई एक्सिस, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वल नंबर्स का गैप लेकर हमने यहाँ पर उन क्लास मार्क्स को मार्क कर दिया है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल को शो करना है, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, तो उसके लिए तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मार्क यहाँ पर लगाए गए हैं कि 0, फिर ये नंबर हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50।
बट इन्हीं के बिल्कुल बीच में जो इनका मिड पॉइंट होगा या फिर आप कह सकते हैं कि जो इनका क्लास मार्क होगा हम उनको मार्क करेंगे। जैसे कि 0 से 10 के बीच में यहाँ पर मार्क किया गया है 5 को, 10 से 20 के बीच में मार्क किया गया है 15 को, 20 से 30 के बीच में मार्क किया गया है 25 को, एंड 30 से 40 के बीच में मार्क किया गया है 35 को, 40 से 50 के बीच में मार्क किया गया है 45 को, एंड 50 से और 60 के बीच में मार्क किया गया है यहाँ पर 55 को। तो अब इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए जो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी हमने ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्केल 3 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उन नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस हमने रखा है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो सबसे पहले 0 से 10 का जो क्लास मार्क है, उस जो 0 से 10 का जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क है 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस 5 के ठीक ऊपर और 3 के सामने इस तरह से ये एक डॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 10 से 20, उसका क्लास मार्क है 15 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 9, यानी कि अब यहाँ पर 15 के ठीक ऊपर और 9 के बिल्कुल सामने एक और डॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से 20 से 30 क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क है वो है 25 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 17। तो 25 के ठीक ऊपर और 17 के सामने, तो 17 हमें मिलेगा 15 एंड 18 के बीच में, तो इनके बीच में हम यहाँ पर इस तरह से एक मार्क को लगा देंगे। देन 30 से 40 का जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क है 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12, यानी कि 35 के ठीक ऊपर और 12 के एग्जैक्ट सामने एक डॉट हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और 40 से 50 का जो क्लास मार्क है वो 45 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 9। तो यहाँ पर 45 के ऊपर एंड 9 के बिल्कुल सामने इस तरह से एक डॉट को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जितने भी डॉट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं, जैसे कि 5 के ऊपर, फिर 15 के ऊपर, फिर 25 के ऊपर, 35 के ऊपर एंड 45 के ऊपर, तो इन सभी डॉट्स को एक लाइन की हेल्प से हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट को हमें ज्वाइन करना होगा सेकंड से, सेकंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड से, थर्ड को ज्वाइन करना होगा फोर्थ से और फोर्थ को ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पर फिफ्थ से। इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि 45 से जो नेक्स्ट क्लास मार्क होगा वो 55 है, तो यानी कि अब हम यहाँ पर इसको लाकर 55 से मिला देंगे। इसी तरह से 5 से पहले का जो क्लास मार्क है वो -5 होगा और यहाँ पर हम इसको -5 से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाली जो हमने पॉलीगॉन बनाया है, ये पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन ए की परफॉर्मेंस को, क्योंकि सेक्शन ए की ही जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी उन्हीं की हेल्प से हमने डॉट्स लगाए थे और उन डॉट्स को ज्वाइन करके ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाया है और ये सेक्शन ए की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेम इसी ग्राफ के ऊपर हम सेक्शन बी के लिए भी जो उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है इसी तरह से डॉट्स लगाएंगे और एक पॉलीगॉन की हेल्प से हम उनको ज्वाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो क्लास मार्क 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, तो यहाँ पर अब 5 के ऊपर और यहाँ पर 5 के ही सामने, क्योंकि 3 और 6 के बीच में आ जाएगा 5, तो उस 5 के सामने इस तरह से अब ये एक डॉट हम लगा देंगे। देन जो नेक्स्ट क्लास मार्क है 15, उसकी फ्रीक्वेंसी है 19 और ये 19 हमें मिलेगा 18 और 21 के बीच में, तो अब यहाँ पर 15 के ऊपर और 19 के सामने इस तरह से एक और डॉट हम लगा देंगे। देन जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 15, तो अब यहाँ पर 25 के ऊपर एंड इस 15 के सामने एक और डॉट हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 10 इस 35 के लिए, तो 35 के ऊपर और 10 के सामने, तो 10 हमें मिलेगा 9 और 12 के बीच में, तो यहाँ पर इसके लिए भी एक डॉट हम इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 145 के लिए, तो जो 45 के ऊपर
और 1 के ठीक सामने। तो यहाँ पर जो 1 है वो हमें मिलेगा 0 और 3 के बीच में, तो इस तरह से हम 1 के सामने एक डॉट लगा देंगे। तो अब ये जितने भी डॉट हमने लगाई थी सेक्शन बी के लिए, अब उन सभी डॉट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो फर्स्ट को ज्वाइन करना है सेकंड से, सेकंड को ज्वाइन करना है थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से एंड फोर्थ को फिफ्थ से। इसके बाद 45 से जो नेक्स्ट क्लास मार्क है वो होगा 55, तो अब इसको 55 से हम ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से 5 से पहले वाला जो क्लास मार्क है वो होगा -5, तो इसको हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में -5 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ये जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन बी की परफॉर्मेंस को, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉट्स हमने ज्वाइन किए हैं वो सभी सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी से ही हमने लगाए थे। नाउ it can be observed that the performance of students of section A is better than the students of section B in terms of good marks. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो सेक्शन बी के स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है, और यही इस सम में हमें ड्रॉ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 14.3 के सम नंबर 5 एंड 6। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।